बसंत पंचमी पर्व की जय। यह उत्सव माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। माँ जी ने सृष्टि की रचना करके जब उसे दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी। राधे राधे दोस्तों, सुहाग गौरा माता से सुहाग लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है बसंत पंचमी का दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, जो कि सब ऋतुओं में राजा काइंड ऑफ है, राजा या रानी। सो लास्ट ईयर मैंने बसंत पंचमी का व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक पिन कर दूंगी, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एज सच मैंने कुछ किया नहीं है खास, बट मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि बसंत पंचमी का व्लॉग में शेयर करूं। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं शेयर कर रही हूँ ब्लॉग। बट ऐसा मैं कुछ इतना मतलब सेलिब्रेट नहीं करती। और स्पेशल बात यह है कि इस समय मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे ससुराल। सो क्यों गए हैं, क्या है, वो सब आपको अगले कुछ दिनों में मालूम चल जाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड बस तो शाम का वक्त कुछ चाय हो गई है हमारी मतलब मेरी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो वीडियो शेयर कर लेती हूँ। और तो ज़्यादा मैंने तो कुछ नहीं किया और रेडी भी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी हेल्थ डाउन लग रही थी मेरी। लेफ्ट आई में स्वेलिंग हो जाती है। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी अपनी बीमारी है, पर हो जाता है, लाइफ है। सो और ठीक से रेडी भी नहीं हो पाई, बस सूट ही पहन लिया। आज साड़ी पहनने का सोचा था, बट सूट भी येलो है, तो दिखा दूंगी आपको अगर हो सकेगा तो। ट्राइपॉड सेट करना पड़ेगा मुझे। तो दीदी ने जो भी पूजा की होगी इसकी क्लिप में दीदी से लेकर आपके साथ शेयर कर दूंगी इसी व्लॉग में बनाकर वीडियो में। तो जो भी क्लिप है मैं अभी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूंगी लास्ट में। तो ये मेरे मायके की क्लिप है जहाँ पे सुषमा दीदी पूजा कर रही है, तो चलिए देखते हैं। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज बसंत पंचमी है और हम गौरा माता को गौरा माता से सुहाग लेते हैं। देखिए ऐसे 5 बार इन पे चढ़ा के फिर दूसरी उंगली से ये जूठी हो जाती है, ये जूठी हो जाएगी। अगर हम इससे ले लेंगे तो हम इससे सुहाग लेते हैं। इससे 3 बार अपने मांग में लगाएंगे। उसके बाद फिर से इसी उंगली से 7 बार चढ़ा देंगे। और माता के चरण स्पर्श कर लेंगे। तो बसंत पंचमी के दिन फल फूल कपड़े और सब कुछ पीला ही होता है, और खाने में भी कढ़ी और मीठे चावल बनते हैं। तो यही सब रहता है आज के दिन। और ये पीला फल माता पे अर्पित किया है। पीले रंग का आप कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप बसंत पंचमी में अपने सुहाग की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी बच्चे हैं वो माँ सरस्वती की पूजा करके उनसे विद्या का आशीर्वाद लेते हैं। राधे राधे। तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि हमारे घर के बाहर है हमारे भोले बाबा, तो बस उनकी भी पूजा हो रही है। और इसके बाद हमारे घर से थोड़ी दूर, मतलब मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट भी नहीं होंगे, तो वहाँ पर है एक बहुत ही प्राचीन भोले बाबा का मंदिर, आप देख सकते हैं, जहाँ भोले बाबा अपने पूरे परिवार के संग विराजमान हैं। ये हैं पार्वती माता। और सुबह से काफ़ी लेडीज़ पूजा कर गई हैं, तो उनको भी सिंदूर चढ़ाया गया है, क्योंकि गौरा माता को सिंदूर चढ़ के लगता है, गौरा माता को। तो मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं बचपन में जब आती थी दादी बाबा से मिलने पापा के साथ, क्योंकि पहले ही हमारे दादी बाबा यहाँ रहते थे, हम कहीं और रहते थे। ये सारी क्लिप्स जो है नीता दीदी ने ली हैं। तो नीता दीदी थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे कितने दूर दूर से, पता नहीं कितने मतलब मीलों दूर, कौन से देश से कहाँ से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो सब लोग बोलिए भोले बाबा की जय, बसंत पंचमी पर्व की जय। और अच्छा लगता है ऐसे पुराने प्राचीन मंदिर देखना, क्योंकि अब ऐसे बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। और ये है आलता, जो कि हर पूजा में लगाना ज़रूरी होता है। और ये हैं माई लक्ष्मी गणेश जी। तो अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मैंने पूजा घर पे की है। तो गौरी मेरे साथ थी, तो थोड़ा सा मुझे इजी हो गया था। तो ये है हमारी गौर माता। तो मैंने सिंदूर इनमें चढ़ा दिया है। पूजा करने के बाद मैं सिंदूर ले लूँगी और फिर वापस से चढ़ा दूँगी। और फूल वगैरह चढ़ाने के बाद मैं शुरू करूँगी कथा, बसंत पंचमी की कथा। तो अगर कुछ लोगों ने सुनी होगी, शायद नहीं, तो आप सब लोग सुन लीजिए। तो शुरू करती हूँ मैं कथा। बोलो बसंत पंचमी पर्व की जय। यह उत्सव माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व वास्तव में ऋतुराज बसंत की अगवानी की सूचना देता है। इस दिन से ही होरी तथा धामर गीत प्रारंभ किए जाते हैं। गेहूं तथा जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु तथा सरस्वती जी के पूजन का विशेष फल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके जब उसे संसार में देखते हैं,
तो चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था। उदासी से सारा वातावरण मूक सा हो गया था, जैसे किसी के वाणी ही ना हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिनका। उन जलकणों के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण किए थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मूकता तथा उदासी दूर करने को कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर नाद से सब जीवों को वाणी प्रदान की, इसलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि देने को देने वाली है, इसलिए इस दिन घर में सरस्वती माता पूजा की जाती है। बोलो बसंत पंचमी बाबू की जय, सरस्वती माता की जय। तो हमारी कथा और आरती हो गई है। अब मैं सभी भगवानों को दीपक दिखाऊंगी, उसके बाद भोग लगाऊंगी। तो भोग के लिए मैं कुछ बना नहीं पाई, तो बस जो इलायची दाना प्रसाद में रखती हूँ मैंने वही रख दिया। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे 2-3 दिनों से, और आज के दिन भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। इनफैक्ट जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो खैर सभी भगवानों का आशीर्वाद देने के बाद मैं आरती लूँगी, और उसके बाद आप लोग भी आरती ले लीजिए। और ज़्यादा को डेकोरेट भी नहीं कर पाए मैं। और अब मैं लेने जा रही हूँ सिंदूर। तो सिंदूर को जब भी लेते हैं तो इस तरह से पल्लू में करके लेते हैं। आई थिंक काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा। पल्लू में ऐसे रखकर उसका ढक्कन नीचे लगाकर, जो सिंदूर दाने का ढक्कन होता है। तो पहले मैं सिंदूर चढ़ा चुकी हूँ 5 बार, तो इस वजह से फिर मैं 5 बार लेके अपने मांग में लगाऊंगी गौर में से, और उसके बाद फिर मैं 7 बार उसमें चढ़ाऊंगी। जैसे कि शुरुआत में आपने देखा होगा ना, दीदी ने बताया। तो हाँ, जो दीदी ने फिंगर्स वाली बात बताई वो शायद मुझे पता नहीं थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखूँगी। और अनजाने में तो जो गलती होती है भगवान क्षमा ही कर देते हैं। और सच में मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितनी दीदी को है, मतलब दोनों दीदियों को है। कोशिश करती हूँ जानने की। तो गौरी भी थी, तो मैं गौरी से भी थोड़ा गाइडेंस ले रही थी, क्योंकि काफ़ी साल मैं हैदराबाद में रही, तो वहाँ मैं ये सब नहीं कर पाती थी, मुझे मतलब नहीं इतना हो पाता था, तो इसीलिए इन चीज़ों में थोड़ा पीछे रह गई हूँ। तो कोई बात नहीं, दिल से पूजा की है श्रद्धा के साथ, तो भगवान से अब आशीर्वाद ले रही हूँ, और आप लोगों को भी हाथ जोड़ रही थी मैं। और उसके बाद बस हो गया सब मेरा पूजा का काम। तो ये देखिए ऐसे सिंदूर लगा लिया है, और मतलब मैं तो बीच की मांग निकाल के ही पूरा सिंदूर भरती हूँ आज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सिंपल सा है, और कोशिश करती हूँ कि बेटर हो, बट हो नहीं पाता है। कभी हम कहीं जा नहीं पाते, कभी चीज़ें रही नहीं पाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई नो एक्सक्यूज़ है, तो एक्सक्यूज़ के लिए सॉरी। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, देख तो थोड़े बहुत फिर भी लेते हैं, व्यूज़ भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर के हिसाब से तो नहीं आते, बट सबसे जो कम हो रहा है वो क्या है, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो आज के मौके पर मेरी चीज़ों में बसंत की ले आइए। एटलीस्ट 1K हो जाए तो उसके बाद तो तसल्ली होती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।